वंदे मातरम, जय हिंद। आपका सवाल जो है ना कि व्हाट इज योर कनेक्शन विद श्री राम। नाउ द थिंग इज दैट कि पूर्वजों से हमारे कनेक्शन के लिए कोई बताया थोड़ी जा सकता है। डीएनए में है, ब्लड में है, खून के अंदर है, तो ये कनेक्शन कोई साबित करने वाली पहली बात है नहीं। अब अगर हम आते हैं कि इनको डिस्क्राइब करने के लिए, तो मुझे तो लगता है मेरी तो कोई औकात नहीं है। वाल्मीकि जी जैसे 4,80,002 शब्द, 24,000 श्लोक, 7 कांड, मतलब उत्तरकांड तक की बात कर रहा हूं मैं, उसमें लवकुश कांड नहीं जोड़ा है। अगर इतना लिखे जाने के बाद भी मुझे लगता है कि शायद पूरा नहीं बता सकते आप श्री रामचंद्र जी के बारे में। आप पूरा बताना मतलब ना कोई किताब ना शब्द हो ही नहीं सकते, कहीं पर डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। आप अगर कहां मापले रामायण की बात करें, कर्नाटक की, चाहे आप तमिलनाडु में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाएं, हम कनेक्शन जैसे कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पाएंगे। यार एक बात बताओ, ये जो भी लोग ये सवाल करते हैं उन पे बाद में आता हूं। पहले मुद्दा ये है कि मेरे लिए क्या है, अगर आप कोई भी शस्त्र से संबंधित काम है, ट्रेनिंग से संबंधित काम है, तो क्षत्रिय जो जिसका धर्म जहां से आता है, तो क्षत्रिय धर्म की अगर बात करते हैं, ठीक है, मैं जिस कुल में पैदा हूं, मेरे लिए, मैं पहले इसीलिए क्लियर करूं, मेरे लिए धर्म की जहां बात आती है, सबसे पहले मेरा तिरंगा और भारत माता थी, हैं और रहेंगे। लेकिन हां, मेरी रूह पर, मेरे जन्म पर रकम है वो संस्कृति जिससे मुझे पाला गया और बनी, जो मेरे माता पिताजी ने जो संस्कार दिए हैं, तो वहां पर ये आता है। और मैं उसमें बात कर रहा हूं कि हमारे इधर जो कल्चर है, ठीक है, अगर मैं इकलौते ऐसे क्षत्रिय की बात कर रहे हैं हम, जो क्षत्रिय कुल में, वंश में पैदा हुए, लेकिन ब्राह्मणों के हर गुण थे और कितना मानते थे ब्राह्मणों को, तो उनकी तो पूरी लाइफ जो है ना, मुझे तो लगता है उनकी लाइफ से क्या क्या नहीं सीखा जा सकता है। चाहे जो यूथ को सीखना चाहिए, मुझे लगता है कि रामचंद्र जी एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सन, एज अ जर्नी, अगर आप सोचो, उनसे पता नहीं क्या क्या सीखा जा सकता है। अब अगर हम त्रेता की बात कर रहे हैं तो 2 वर्जन है। पहला वर्जन अगर समझने जाओगे आप, तो पहला वर्जन तो यह है कि 12,60,000 सालों का था त्रेता युग, ठीक है। उसमें से बनी बात जो परशुराम जी थे, क्योंकि परशुराम जी का वहां से रिटायरमेंट हुआ है, आप समझ लीजिए बहुत सिंपल सी भाषा में, जब श्री रामचंद्र जी से और लक्ष्मण जी से जब उनकी भेंट हुई है स्वयंवर के समय, तो उनका युग था। हम बोलते हैं अगर 10% भी इनकी आयु रही होगी, या जो दूसरा वर्जन है जो पढ़े लिखे लोग जो बताते हैं, चलिए 3,656 सालों का जो है, अगर 10% भी मानते हैं, तो उस हिसाब से इनकी उम्र क्या रही होगी। और क्या इनके बारे में कोई बता सकता है? आप लिख सकते हो कितनी रामायणें लिखी गई हैं, मैं कहता हूं हर कांड के हिसाब से भी अगर बात करूं, हर राज्य के हिसाब से भी बात करूं, और इनका कनेक्शन मतलब एक व्यक्ति का हर जगह पे कैसे लोक कथाएं होती हैं। रामायण बाद में आई है, लेकिन हमारे इधर श्रुतियों का है। तो जो लोग ये सवाल करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज ये समझ लो कि बाप दादा परदादे जो थे वो श्रुतियों से भारत चला है। हम सुनते हैं लोक कथाएं जो होती हैं, और मिथ और माइथोलॉजी, मिथ वो होती है जो कुछ लोगों की बिल्कुल कल्पना है, लेकिन माइथोलॉजी तब कहलाती है वो मिथ जब उसको साक्ष्य किया जाता है, जिसे हम इतिहास कहते हैं। तो उस पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है, ठीक है। मेरा कनेक्शन उनसे रहा है कि मेरा डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है श्री राम जी से, बनी बात है, क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है उनके भक्त से रहा है, जो बजरंगबली, हमारे गुरु, हमारे इष्ट बजरंगबली, और वो उनके भक्त थे, तो बनी बात है हम इनडायरेक्ट जो है ग्रैंड डिसाइपल बन जाते हैं। अब आते हैं, अगर जो लोग ये समझना चाह रहे हैं, और यूथ को क्या मैसेज है, यूथ के लिए संदेश क्या है, भगवान श्री राम की आप एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर एक इंसान, एक राजा के हिसाब से, क्योंकि 1000 साल पहले, 1200 साल पहले जो लिखी गई 500 BCE की जो हम बात करें, जहां पर वाल्मीकि जी ने लिखा, लेकिन वहां पर लिखा गया, उसके बाद तो एकनाथ जी ने भी लिखी थी महाराष्ट्र में उसी समय में, लगभग 1100 साल के पहले। हर राज्य से कैसे कनेक्शन था, तो और आप कैसे वो कर सकते हैं। मुंबई की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की, मुंबई में जो है बाणगंगा है, साउथ मुंबई में, ऐसे ही जितने कुंड मिलते हैं भारत में, कितने कुंड मिलते हैं जहां पर श्री रामचंद्र जी ने प्यास के लिए जब वो तीर चलाया, मतलब क्या कला और क्या क्षत्रिय और क्या उनमें एज अ वॉरियर, मैं उनको एज अ वॉरियर समझता हूं, एज अ योद्धा, एज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और क्या क्या उनसे सीखने लायक है, वो तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनका कनेक्शन कैसा रहा है। अगर आप कर्नाटक चले जाओ, तो कर्नाटक में लोक कथाएं आती है, जहां पर आपको इवन ये कथा मिलेगी कि जब भगवान शिव ने जब वरदान दिया था, वो जो फल दिया था, जो रावण ने खा लिया था, रावण गर्भवती हो गया था, उसके बाद उसने छींका, फिर वहां से सीता माता का जन्म हुआ, जो बच्ची का जन्म हुआ, फिर उसको पता चला कि ये आपका वध कर देगी, तो उसने फिर बहा दिया, फिर बाद में वही बच्ची जो है सीता के रूप में पैदा हुई। ऐसी कितनी लोक कथाएं
जो लोक कथाएं मिलती हैं। लोक कथाओं के बाद रामायण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रामायण से बहुत पहले भी, हजारों साल पहले भी जो लोक कथाएं लिखी गई हैं वो जानना जरूरी है, क्योंकि हम श्रुतियों से हम सीखे यहां से हैं। पहले अगर मैं बात करूं, मैंने मंत्र पढ़े नहीं थे, लेकिन पुरुष सूक्तम की आप बात करते हो, सहस्रशीर्षा भुर्गा सहस्राक्ष सहस्रपातो सबूनिकं सर्वतश्प्रत्यतिष्ठित सांगुलम्बा, ये आपने सुन के सीखे ना कि पढ़ के। तो एक तो मैटर ये है कि हमें अपने राज्य से कनेक्ट कर लेना है। अगर हम उसके बाद हम बात करते हैं कि भगवान श्री राम का किससे कहां पे कनेक्शन रहा है और इनका रूप विशाल और कहां कहां लोग मानते हैं, हमारे इधर बड़े डाउट है। हमारे इधर दो फड़ हैं, एक फड़ उनकी बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि माहौल अच्छा है, मौका अच्छा है, बहुत बड़ी बात है यहां पर। तुम यहां पे प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, मापले एक पूरा का लक्षद्वीप में एक पूरा का पूरा मापले करके मुस्लिम संप्रदाय, जो केरल के मुस्लिम्स थे, जिनकी लोक गीतों में पूरी रामायण का वर्णन है, जहां वो अलग अलग राम के नाम लेते हैं, लामह बोलते हैं, लावनम बोलते हैं उनको, लेकिन उनके लोक गीतों में आज भी राम का वर्णन आता है। मुस्लिम संप्रदाय है जो मापले, और मापले पट्टम जो है, मापले पट्टू, उस पूरे लौकिक जो मापले के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते हैं वो मापले पट्टू हैं। तो उसमें वर्णन होता है मुस्लिमों की, उस चीज में वर्णन होता है जो कि लक्षद्वीप में एक पूरा का पूरा मुस्लिम संप्रदाय है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर बाहर की बात करो दुनिया की, थाईलैंड, पूरा का पूरा वो पूरा रीजन आप थाईलैंड ले लो, आप वहां के जितनी रिलेटेड कंट्रीज हैं आप वहां पर देख लो, वहां पर इनकी तो छोड़ दो, उनका इंफ्लुएंस पता है क्या था? 1792 से लेकर 1851 तक का इतिहास उठा के देख लेना। उनने तो इतना इन्फ्लुएंस थे, इतना थे कि वहां पर जो उनकी राजधानी थी थाईलैंड की, उसको भी अयोध्यम, जायोध्यम, उनने उस जगह का वो नाम रख के रखा हुआ था। उसके बाद जो उनका राजा था, राजा वन, मतलब जिसको रामा 1, रामा 2, रामा 3 पढ़ लेना जरा, तो रामा 1, रामा 2 और रामा 3 जो थे, वो तीनों के तीनों अपने आप को रामा, मतलब राम से कनेक्ट करते थे कि जो राजा होगा वो राम के जैसा होना चाहिए। थाईलैंड की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर 1791 से लेकर 1852 1854 तक आप पूरा उठा के देख लेना। लेकिन वहां कोई नहीं, यहां पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम। श्रीलंका से क्या है, राम सेतु को क्या है, वो हम सबको पता है। मैटर ये करता है कि यूथ को क्या सीखना चाहिए। हर इंसान को, यार जाति पाति धर्म तो अलग है यार, यहां मैटर ये करता है कि श्री राम एज अ योद्धा, एज अ वॉरियर, आपको क्या क्या सीखना चाहिए कि इंसान के तौर पर हमें क्या सीखना चाहिए। पहली चीज, आपको अगर उनका पूरा जर्नी को आप, बहुत छोटा सा टाइम है क्योंकि उनकी जन्म को और उनकी जर्नी को अगर बताने हम जाएंगे तो एज अ वॉरियर, एज अ किंग, एज अ सन, बाप रे, मतलब मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 20 घंटे चाहिए सिर्फ बेसिक्स समझने के लिए कि उनका कैरेक्टर क्या था, उनका चरित्र क्या था। मतलब मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, बहुत सारे, अभी बहुत कुछ चल भी रहा है, उस पर मैं कभी फुर्सत मिलेगी तो बताऊंगा, लेकिन 2-3 चीजों के सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। एक वो जिनने रामचंद्र जी के एग्जिस्टेंस पर सवाल किया, इनसे आप लोग कभी इंफ्लुएंस मत होइएगा। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि हमें किसी की कही हुई बात, क्योंकि किसी ने कहा इतिहास में, तो हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं। इन सब लोगों से मेरा सवाल था, है और हमेशा रहेगा, क्या इनने अपने खुद के बाप का डीएनए टेस्ट करवाया है? नहीं करवाया ना, लेकिन मां ने कह दिया कि ये तुम्हारा बाप है, जिसके साथ तुम रहते हो तो तुम पापा पापा पिताजी बोलते हो, तुम्हारे मार्कशीट में लिख गया। ऐसा ही है, हम किसी को, बनी बात है, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी, और पहली चीज तो यार ये हिंदू धर्म से मत जोड़ो। हिंदू पहली बात तो कोई धर्म नहीं है, संस्कृति, सनातन, ये बहुत पुरानी चीज है जिसको आप ये वीडियो 5-7 मिनट 10 मिनट की चैट में नहीं समझ सकते, उसके लिए सदियां निकल जाती हैं, है ना, और रिसर्च लगती है, दुनिया भर की पूरी जान झोंकना पड़ती है, समय लगाना पड़ता है अगर आपको। लेकिन मैं चाहता हूं कि सब समझे राम को एज अ वॉरियर। अब आते हैं, एक वो व्यक्ति को आप समझ लें जिसने, पिताजी ने कहा कि बेटा तुमको जाना है, माता जी की बात सुनकर बोले बिल्कुल ठीक है, वनवास पर निकल गए। कौन? 17-18 वर्ष का एक नया युवक यार, उसके छोटे भाई। लॉयल्टी, फ्रेंडशिप किससे सीखो? लक्ष्मण से। भाईचारा किससे सीखो? लक्ष्मण से सीखो कि लक्ष्मण बड़े भैया जा रहे हैं और बनी बात है उनकी बात सही होगी तो मैं उनका साथ दूंगा। दूसरा, उसके बाद जब वो जाते हैं वन में, तो क्या लगता है तुमको जो सीरियल्स में दिखाया जाता है ऐसे रामचंद्र जी का कैरेक्टर होगा? नहीं। उनने क्या कठिनाइयां, वो जो वहां पर रहे हैं, जो इतने गुरु, उनसे क्या चीज है, कितनी भी कठिनाइयां आ गई, उनने अपना चरित्र नहीं बदला, उनने हौसला नहीं टूटने दिया। संयम, पेशेंस इज वन ऑफ द, पहला ओबीडियंस सीखने वाली बात है, दूसरा पेशेंस सीखना बहुत बड़ी आर्ट है, अगर किसी से सीखना तो आप रामचंद्र जी से सीख लें। तीसरा,
अपने दम पर, अपने भरोसे पर अपनी जिंदगी बनाइए, आगे बढ़िए। उनने क्या, आप एक बात बताइए, और लॉयल्टी जो है ना, कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, चरित्र एक पुरुष का, उनके पास जब सीता जी का अपहरण हो गया था तो क्या उनके पास दूसरे विवाह का ऑप्शन नहीं था? क्या वो विवाह नहीं कर सकते थे या राज्य में वापस नहीं आ सकते थे? लेकिन वचनबद्ध थे, उनने वचन दिया था अपने पिताजी को, अपनी माताजी को, कि वो गए वनवास के लिए। उसके बाद दूसरा उनके पास ऑप्शन थे, लेकिन उनने लॉयल्टी जो थी उनकी शास्त्रबद्ध, जो जिन शास्त्रों के कारण जब वो उनको ये याद था कि ओम श्री विष्णु 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 श्रीमद भगवत महापुरुष विष्णु आज्ञा, जो उनको मंत्र हुआ था जिसके कारण उनका पाणी ग्रहण संस्कार जिसको कहते हैं विवाह हुआ था, उनने वो नहीं छोड़ा। रक्षा का वचन दिया था तो रक्षा करने के लिए कहां रावण तक गए, उन तक लड़ने के लिए गए, वहां इतना समंदर पार करके गए, किसके लिए? अपने भरोसे पर। और वो चरित्र जो वादा किया था वो निभाने गए हैं, जो प्रॉमिस किया था या जो भरोसा था सीता का, वो सीता माता के भरोसा के लिए यहां पर ये व्यक्ति गए। उसके बाद क्या सीखने वाली चीज है? कितनी भी तकलीफें आ जाएं, शांत रहना है। और एक और बड़ी चीज सीखने की है जो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, फेक न्यूज आज की नहीं है, उस समय भी थी। सीता माता वाले जो उनके संबंध में जो चीजें फेक न्यूज तो तब भी चलती थी, तो फेक न्यूज का प्रॉब्लम तब भी था, अब भी है। तो ये सब चीजें हुई हैं बार बार, हमें सीखना है। जिंदगी, इन लोगों की जिंदगी से आप चलिए, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मैं भगवान नहीं समझ सकता हूं, मैं क्लियर बता दूं ये चीज, मैं भगवान नहीं समझ सकता, बहुत छोटा सा सामान्य सा इंसान हूं, लेकिन मैं उनके ये तो चीज सीख सकता हूं कि कितनी भी परेशानी आए, ही नेवर गेव अप, ही फॉट विद दोस प्रॉब्लम्स एंड ही कॉन्कर्ड एवरीथिंग। उसके बाद भी एक बहुत बड़ी चीज जो कोई टच नहीं करता इस टॉपिक को, जहां बात ये आई, जहां सीता माता वाली बात आती है, एक बात बताएं, उनने राष्ट्रभक्ति अगर सीखना है ना तो सीखना। मैं कहता हूं ना, अगर ये बात कहता हूं मैं कि अगर बात आएगी मेरे मां बाप की, मेरे बच्चों की, मेरी बीवी की और राष्ट्र की, तो मैं सबको त्यागने, सबकी कुर्बानी मंजूर है, वतन से बड़ा कोई नहीं है। ये आपको सीखने वाली बात है। कैसे सीखने वाली बात है? वहां पर समाज में ये बात चल रही थी, जो सीता जी के चरित्र की बात चल रही थी या जो हो रही थी, यहां पर कोई डाउट नहीं था। रामचंद्र जी को अगर कोई डाउट होता तो वो वहां जाते हजारों किलोमीटर लंका लड़ने के लिए, कितना प्रेम करते थे वो उनको साबित नहीं करना था। लेकिन चूंकि राष्ट्र में मतभेद था, राष्ट्र के अंदर ऐसी बात हो रही थी, तो उनने राष्ट्र चुना। ठीक है, तो यहां पर जो सवाल करते, पहले पढ़ो फिर आना, फिर बाद में बात करेंगे और डिस्कशन कर सकते हैं हम, ठीक है, उनके लिए ये है। इसके बाद यहां पर मैसेज किया जाता है कि हर यूथ को मैं चाहता हूं, चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो, अरे यार इनका लिखने की तो बाद में लिखी गई है। आप सिर्फ यह कल्पना करो कि 12,60,000 सालों का त्रेता युग था, उस पूरे युग की तुम कितना लिख लोगे? तो हमें यह है कि यूथ को, युवाओं को यह समझना पड़ेगा, इनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं। पहले तो आप यह देखें, भगवान के रूप में मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा हूं कि मैं उन पर कोई कमेंट भी कर पाऊं। मेरी लाइफ में क्या मैटर करते हैं, मैंने क्या क्या सीखा, वो मैंने आपको बताया। इतिहास के साक्षी बनिए रितम, पांचजन्य, ऑर्गेनाइजर और न्यूज भारती के साथ। न केवल मंदिर निर्माण अपितु राष्ट्र पुनर्निर्माण की इस घड़ी में जुड़िए विभिन्न राजनैतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक योद्धाओं के साथ। अपार्ट फ्रॉम द लाइव प्रोग्राम फ्रॉम अयोध्या, एक्सपीरियंस एन इंटेलेक्चुअल स्टिमुलस. Join us on YouTube, Twitter and Facebook.